दूसरों के सुख दुख पर कोई यदि इस प्रकार प्रतिक्रिया देता है जैसे कि वे उसके अपने हैं, तो उस व्यक्ति को सच्चा आध्यात्मिक मान सकते हैं। मैं हर समय से यहाँ पर था। ऐसा कोई समय नहीं है जब मैं यहाँ नहीं था। मैं समस्त भूत में विद्यमान था और समस्त भविष्य में विद्यमान रहूँगा। दुनिया का सबसे बड़ा पापी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। वे लोग जो केवल कर्म के फल की इच्छा से प्रेरित होते हैं, वे अक्सर दुखी रहते हैं। जब किसी की चेतना एक हो जाती है तो उसकी सारी व्यर्थ चिंताएं पीछे छूट जाती हैं। फिर उसको किसी वजह की चिंता नहीं होती है। चाहे चीज़ अच्छी हो या बुरी, वह सदा एक सा रहता है। जो लोग अपनी आत्मा से भली भांति परिचित हैं, वे इंद्रियों पर पूरी तरह से नियंत्रण रखते हैं। अपने भूत की घटनाओं पर चिंतित होना व्यर्थ है। तुम ना तो अपने भूत को बदल सकते हो, ना अपने भविष्य की कल्पना कर सकते हो। तुम केवल चिंतित हो सकते हो, जो पूरी तरह अर्थहीन है। मन को शिक्षित कर मनुष्य अपने सोचने के तरीके बदल सकता है और कोई भी कदम उठाना सीख सकता है। यह योग का केंद्रित सिद्धांत है। संसार में जीवित रहने के लिए कर्म करते रहना चाहिए। अपने कर्तव्यों से दूर रहकर कर्म से बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो सुना है उस पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ लोग योग से। तुम मुझे किस रूप से प्राप्त करना चाहते हो, ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे, मैं उस रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ, तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। इस दुनिया का आकार प्रत्येक मनुष्य के लिए अलग अलग है। मनुष्य अपने सोच और कर्म से इस दुनिया का आकार निर्धारित करता है। आप परिपक्व लोग सोचते हैं कि ज्ञान और कर्म अलग अलग है, लेकिन बुद्धिमान उन्हें एक ही मानते हैं। मनुष्य अपने कर्म ज्ञान के अनुसार ही करता है। मृत्यु के समय आत्मा केवल देह को त्यागती है, अपना अस्तित्व नहीं। इसलिए मृत्यु को लेकर कोई भय पैदा मत करो। गीता का सार यह है कि प्रत्येक प्राणी में विराजित ईश्वर को देखो और उसके अनुसार अपने कर्म करो।